अगर ये आम जनता का कार्यक्रम होता या सरकार का भी कार्यक्रम होता तो कम से कम महामहिम राष्ट्रपति जी को रामलला मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बुलाना चाहिए था। तो सारे के सारे हमारे चारों शंकराचार्य इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते। नजर से ये धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का निजी कार्यक्रम है। जब आयोजन ही भारतीय जनता पार्टी का है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में दूसरी पार्टी के नेता क्यों जाए? अधीन है और ये अंत तक चलता रहेगा। अंतिम मौके तक कितनी सीटें सीट शेयरिंग होती रहेगी। सपा कितनी सीटें पे? कोई यह गठबंधन बिना शर्त एक मंत्र लेके कि देश बचाओ बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ बीजेपी हटाओ को लेके है। इसलिए इसमें किसी पार्टी के नेता ने अभी तक अपना ईगो आगे नहीं किया, बल्कि सभी लोगों ने झुक करके इंडिया अलायंस को मजबूत बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़े। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो आ रही है यूपी में आएगी, क्या इंडिया अलायंस के लोग शामिल होंगे? अब चूंकि राहुल जी की यात्रा पहले भी चल रही थी, आज फिर दोबारा दूसरे चरण की यात्रा चल रही है। स्वाभाविक रूप से इस समय राष्ट्रहित में उनका उठाया गया कदम सराहनीय है और यदि राहुल जी चाहेंगे तो स्वाभाविक रूप से गठबंधन पार्टी के लोग भी उनका साथ खड़े दिखाई पड़ेंगे। धन्यवाद। कि वो वस्तुएं जिस पर जीएसटी कभी नहीं लगती थी उनको भी जीएसटी के घेरे में लेकर के हर सामान के जरूरतमंद सामानों के भी कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी किया है। किसानों को दुगना लाभ दिलाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार दुगना लाभ तो आज तक नहीं दिला पाई। अलबत्ते जब जब किसानों के खेत में उत्पाद तैयार होता है सरकारी क्रय केंद्र नदारद होते हैं। फलस्वरूप किसानों को मजबूरी में अपने उपज को औने पौने दामों में बेचना पड़ता है। और यही नहीं, आज छुट्टा जानवरों का आतंक अलग से किसानों पर कहर बन के टूट रहा है। तमाम जिलों के दौरे पे हमने देखा कि लोग टार्च लेकर के अपने खेतों की रखवाली करते हैं छुट्टा जानवरों से अपनी फसल को बचाने के लिए। या सांडों द्वारा जबरदस्ती सींग से उठा करके पटक देने से मौतें हो रही हैं वो अतिरिक्त। वहीं पर जिन व्यापारियों ने, छोटे व्यापारियों ने, जिलों के, तहसीलों के, ब्लॉकों के ऐसे ऐसे व्यापारियों ने जो कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट भी दिया था, नोट भी दिया था, उनका भी शोषण और दोहन पहले जीएसटी के माध्यम से हुआ और अब जीएसटी से संबंधित सारे मामले ईडी को सौंपकर उनकी भी पूरी कमर तोड़ने की तैयारी कर ली है। वहीं दूसरी ओर संविधान की कसम खाने वाले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी आज संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ों के आरक्षण को शून्य और निष्प्रभावी कर रहे हैं। वहीं तीसरी ओर आज ये पहली ऐसी असफल सरकार है जो देश को बेचने का भी पाप कर रही है। सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, सभी एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, यहां तक कि सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें भी अपने चहेते उद्योगपतियों को हवाले कर दिया। एलआईसी जैसी बड़ी संस्था जिसमें लाखों लाख लोग काम करते थे उसको भी अदानी को दे दिया। आखिर ये भाजपा सरकार अदानी अंबानी पर इतनी मेहरबान क्यों? अरबों खरबों की संपत्ति कौड़ियों के भाव देकर के क्या साबित करना चाहती है? जिन विभागों में ये सभी सरकारी विभाग, प्रतिष्ठान और संस्थान सरकार के हैं जो लाभ में चलते थे, जिन नौजवानों को उम्मीदें थी कि कभी हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, जब एक एक करके सरकारी विभाग बड़े उद्योगपतियों के हवाले कर दिए जाएंगे तो नौजवानों को सरकारी नौकरी आखिर कहां से मिलेगी और कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? अपने आप में सवाल उठता है। वहीं पर भाजपा सरकार ने लोकतंत्र को भी खत्म करने की पूरी नापाक कोशिश की है। और सही बात तो यह है कि अगर पार्लियामेंट में इस सरकार का थोड़ा भी यकीन होता तो नई पार्लियामेंट के उद्घाटन में राष्ट्रपति तक को नहीं आमंत्रित किया गया। यहां तक कि अगर ये आम जनता का कार्यक्रम होता या सरकार का भी कार्यक्रम होता तो कम से कम महामहिम राष्ट्रपति जी को रामलला मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बुलाना चाहिए था। लोगों ने
वो तो लोगों ने जब टिप्पणियां करना शुरू की तब उनको आमंत्रित पत्र भेजा गया। और यही नहीं, अगर ये धार्मिक अनुष्ठान होता तो सारे के सारे हमारे चारों शंकराचार्य इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते। आज कोई शंकराचार्य इस कार्यक्रम में नहीं हो रहा है, इसका मतलब शंकराचार्यों की भी नजर से ये धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का निजी कार्यक्रम है। और इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी आज लोकतंत्र को कुचलने का दुस्साहस कर रही है। विपक्ष पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। तो स्वाभाविक रूप से यही असफलताएं भारतीय जनता पार्टी का अंत करेंगी और 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा की विदाई तय है। मायावती हैं, उन्होंने अखिलेश यादव को कहा गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब सुश्री बहन मायावती जी पानी पी पी करके पहले भी समाजवादी पार्टी को इस तरह से कोसती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी से दो बार उन्होंने गठबंधन किया। 93 में गठबंधन हुआ और उसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन हुआ। अगर समाजवादी पार्टी के नेता इतने ही बुरे थे तो दो बार गठबंधन क्यों? इसलिए ये केवल राजनीतिक बयानबाजी है, इसके सिवाय कुछ नहीं। दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है और बसपा अगर नहीं शामिल होती है तो इंडिया को झटका नहीं लगेगा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी शामिल होती है नहीं शामिल होती है, इसका फैसला तो बसपा सुप्रीमो सुश्री बहन मायावती जी करना है। इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, लेकिन इंडिया गठबंधन में सभी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। अगर वो आती हैं तो उनका भी स्वागत है, समाजवादी पार्टी उनका भी स्वागत करेगी। अखिलेश जी ने कहा कि उनको प्रधानमंत्री हम बनाना चाहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। 2019 लोकसभा चुनाव का गठबंधन सपा बसपा का ये बताता है कि अखिलेश यादव जी ने झुक करके सुश्री बहन मायावती जी के सम्मान में बसपा से हाथ मिलाया था। यहां तक कि मनचाही सीटें भी सुश्री बहन मायावती जी ने ली थी और उसी का परिणाम था कि वो 10 सीट जीतने में सफल हुई, जबकि समाजवादी पार्टी मात्र 5 पर सफल हुई। और अंत में आरोप भी उल्टा उन्होंने सपा पर लगाया था। लेकिन इसके बावजूद अभी भी समाजवादी पार्टी पुराने मामले को भूल करके उनका स्वागत के लिए तैयार है। अगर गठबंधन में आती हैं तो उनका स्वागत। क्या मनाने जाएंगे? भाई, मनाने की तो बात इसलिए नहीं उठती, जब सबके लिए दरवाजे खुले हैं, वो भी एक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो खुद राजनीतिक गुणा भाग जानती हैं, इसलिए वो मनाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हम समझते हैं कि समय रहते वो कोई न कोई सकारात्मक फैसला लेंगे। आइन वक्त पे इस तरह से जिस तरह मुकरी है, क्या लगता है ईडी सीबीआई का कुछ तो नहीं मामला है? अब इसका उत्तर तो सुश्री बहन मायावती दे सकती हैं, हम कैसे दे सकते हैं? अच्छा, रामभद्राचार्य जी भी वहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो राम को मानने तो संत हो ही नहीं सकते जो जासूचक शब्दों का नाम लेकर के किसी को अपमानित करें। और हम समझते हैं यह कोई भी विवेकशील व्यक्ति इस प्रकार का बयान नहीं दे सकता है। ऐसी ऊंची और घटिया बात कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं कर सकता है। वो भी तो 24 को जीतने का मंत्र मोदी जी को दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 24 को यहाँ तक बोले हैं कि आपको हटा दिया जाए, पार्टी से नहीं ले लोगे पार्टी को। अगर ऐसे लोगों के बयान से काम चलता होता तो बिना चुनाव लड़ते लोग प्रधानमंत्री बनते होते। ये लोकतंत्र है, यहाँ भविष्यवाणियां से सरकार नहीं बनती है, मुद्दों पे सरकारें आती हैं, मुद्दों पे सरकारें जाती हैं। अंतिम सवाल, जब उस करोड़ों करोड़ों लोगों को वहां आने से रोक दिया गया कि 22 तारीख को कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तय करेंगे, ट्रस्ट के अध्यक्ष तय करेंगे, ट्रस्ट के लोग तय करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से ये श्रद्धालुओं का भी कार्यक्रम नहीं है, भगवान राम को मानने वालों का भी कार्यक्रम नहीं है, ये आम जनता का भी कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम ही कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी को हो गया।
22 तारीख का कार्यक्रम को जिस तरीके से सरकार ने सार्वजनिक घोषित किया है कि अवकाश को लेकर, उस तरीके से आप क्या करते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है, ये उसका अपना फैसला है। बहरहाल मंदिर निर्माण का स्वागत हमने पहले भी किया, आज भी उसका स्वागत है। निमंत्रण मिला है? पहली बात तो आज मैं सामाजिक परिवर्तन के महान योद्धा क्रांतिकारी बौद्ध अम्बेडकर विचारक श्री पारसनाथ जी की श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित होने के लिए जौनपुर आया हुआ हूं। आज आप लोगों के माध्यम से मैं अपने प्रिय नेता श्री पारसनाथ मौर्य जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। रही बात अयोध्या रामलला मंदिर का, तो उसको तो हम सभी लोगों ने उसी दिन स्वागत किया था जिस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था। इसलिए मंदिर बनने का स्वागत है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करोड़ों करोड़ों लोगों के आराध्य भगवान राम लला को का राजनीतिकरण कर रही है, वो उचित नहीं है। कुल मिलाकर के रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बना दिया है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा चिन्हित किए गए लोगों के नामों की सूची ट्रस्ट को जाती है और ट्रस्ट के अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारी उन्हीं को आमंत्रित करते हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी चाहती है। इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है तो स्वाभाविक रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य का उससे कोई लेना देना नहीं। अखिलेश यादव जी को निमंत्रण मिला था, फिर भी वो नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद परिवार संग जाएंगे। देखिए, जब आयोजन ही भारतीय जनता पार्टी का है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में दूसरी पार्टी के नेता क्यों जाएंगे? और यहाँ तक कि जो परंपरागत रूप से करोड़ों करोड़ों भगवान राम के श्रद्धालु हैं, जिनको करोड़ों करोड़ लोग जिन्हें अपना आराध्य